हेलो स्टूडेंट, अनुराग डेल्टा क्लास में स्वागत है। कक्षा 9 अध्याय 12 चैप्टर का नाम है हेरोन का सूत्र। हेरोन का सूत्र, हेरोन महोदय ने ये सूत्र दिए थे। ये सूत्र हर एक त्रिभुज में लागू होता है, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे हीरो का सूत्र भी कहते हैं। हम जानते हैं कि त्रिभुज में तीन भुजा ए बी सी तीन भुजा होते हैं। एक त्रिभुज में तीन भुजा, तीन शीर्ष ए बी सी और तीन कोण होते हैं। त्रिभुज के प्रकार को पहले हम लोग जानते हैं। पहला समकोण त्रिभुज, दूसरा समबाहु त्रिभुज जिसके सभी भुजा बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज तीसरा जिसके दो भुजा बराबर होते हैं और दो भुजा बराबर होते हैं, एक भुजा अलग होते हैं। चौथा विषमबाहु त्रिभुज। हेरोन का फार्मूला हम सभी प्रकार के त्रिभुजों में के क्षेत्रफल को ज्ञात करने में इस फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हेरोन सूत्र को समझने का कोशिश करते हैं। जैसा कि चित्र त्रिभुज का एक बनाए हुए हैं। ए बी सी एक त्रिभुज है। मान लीजिए कि एक त्रिभुजाकार पार्क है। कोई व्यक्ति ए से चलकर बी तक जाता है, बी से चलकर सी तक जाता है और सी से चलकर ए तक आता है। वो व्यक्ति जो ये दूरी तय किया है इस त्रिभुज का परिमाप कहलाएगा। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग कहने का अर्थ ये है वह व्यक्ति ए से बी तक गया, बी से फिर सी तक गया और सी से फिर ए तक आया। यानी कि वह व्यक्ति इस त्रिभुजाकार पार्क के तीनों भुजाओं की दूरी तय किया। मान लीजिए ए के सामने वाली भुजा छोटा ए है, बी के सामने वाली भुजा छोटा बी है और सी के सामने वाली भुजा छोटा सी है। हम ये मान के चलते हैं कि ए भुजा, ये भुजा जो देख रहे हैं इसकी लंबाई है। मान लिए ए इसकी लंबाई है, बी इसकी लंबाई है और सी इसकी लंबाई है। तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज का परिमाप, इंग्लिश में पेरीमीटर कहते हैं, पी लिख सकते हैं, इक्वल ए प्लस बी प्लस सी। शॉर्ट में इसे हम P बराबर ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं। क्यों?
क्योंकि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है। त्रिभुज का अर्ध परिमाप को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। बराबर त्रिभुज का अर्ध परिमाप को इंग्लिश में सेमी पेरीमीटर कहते हैं। बराबर ए, यहाँ लिखे थे त्रिभुज का परिमाप, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज का परिमाप बटा 2। इसे हम लिख सकते हैं कि S बराबर A प्लस B प्लस C बटा 2। ये हमारा सेमी पेरीमीटर का फार्मूला हो गया। हेरोन सूत्र का इस्तेमाल करने के पहले सबसे पहले हमें सेमी पेरीमीटर निकालना होगा और उस एस का मान यानी कि सेमी पेरीमीटर का मान ज्ञात होने पर तब हम हेरोन का सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। आइए इसके आगे देख, यहाँ लिख सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एरिया बराबर अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। यही फार्मूला हेरोन के सूत्र है और 8वीं कक्षा में हम पढ़ चुके हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब। इस फार्मूले का भी हम इस्तेमाल करेंगे। आइए हम हेरोन सूत्र का उपयोग प्रश्न को सॉल्व करने में कैसे करेंगे, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है कि हेरोन का सूत्र का इस्तेमाल करके बनाना है या फिर 8वां क्लास के जो सूत्र था क्षेत्रफल का उस सूत्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम अभी दोनों सूत्र का इस्तेमाल करके देखेंगे, बना के सॉल्व करेंगे। माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए बी 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर और ए सी 13 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी
बटा 2। अर्ध परिमाप को सेमी परिमीटर होता है इंग्लिश में, इसे हम एस से सूचित करेंगे। ए बी की लंबाई दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, बी सी का दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ए सी का दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर बटा 2। एस बराबर सभी को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। 5 2 7, 3 10, 10 के 0, 1 1 2, 1 3 बटा 2। 2 से काट देंगे, डिवाइड कर देंगे, 15 सेंटीमीटर। एस बराबर 15 सेंटीमीटर हमारा मान आया है। अब हम इसे हेरोन सूत्र का इस्तेमाल करके क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। हेरोन सूत्र के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट एस माइनस ए बी, एस माइनस ए बी, एस माइनस बी सी, एस माइनस बी सी, एस माइनस एसी, एसी बराबर 15 माइनस जहाँ जहाँ एस लिखा हुआ है वहाँ वहाँ हम 15 सेंटीमीटर लेंगे। ए बी 5 सेंटीमीटर, 15 माइनस 12, 15 माइनस 13, अब हम इसे ब्रैकेट वाले को घटाएंगे। रूट 15 इंटू 15 में से 5 जाएगा 10, 15 में से 12 जाएगा 3 और 15 में से 13 जाएगा 2 बराबर रूट। अब यहाँ हम 5 को खंड करेंगे। 3 गुना 5, 3 पचे 15, यानी कि इसका छोटा रूप करेंगे। 10 का भी खंड किया जा सकता है। 5 गुना 2, 5 के टेबल में 2 बार आता है, 3 के टेबल में 15 आता है, गुना 3 गुना 2। अब इस रूट के अंदर वाले जोड़े को सभी को एक साथ में लिख लेते हैं। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, 3 गुना 2 का जोड़ा लग रहा है, 2 गुना 2, 5 का भी जोड़ा लग रहा है, 5 गुना 5। अब हम यहाँ पर अंडरलाइन कर लेते हैं और देखते हैं कि सभी का एक एक जोड़े से संख्या रूट के बाहर आएगी। इस 3 जोड़े में से एक रूट से बाहर निकला। इस जोड़े में से एक निकाले 3 आया, इस जोड़े में से निकालेंगे तो 2 आएगा और इस जोड़े में से निकालेंगे तो 5 आएगा। अब हम इसे गुना करते हैं। 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर कहेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के तीनों
भुजा बराबर होते हैं। ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। ए बी सी के तीनों भुजाएं बराबर है, अर्थात 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर है। फिर से देख लीजिए, माना कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, इसके प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। हमारा क्वेश्चन यही कह रहा है। इसे सॉल्व करते हैं हीरोन के सूत्र से। त्रिभुज माना कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। ए बराबर 10 सेंटीमीटर, बी बराबर 10 सेंटीमीटर, सी बराबर 10 सेंटीमीटर। प्रत्येक भुजा समबाहु त्रिभुज के बराबर होते हैं। त्रिभुज ए बी सी का अर्ध परिमाप S बराबर A प्लस बी प्लस सी बटा 2। S बराबर 10 प्लस 10 प्लस 10 बटा 2। S बराबर 30 बटा 2। 2 से डिवाइड कर देंगे, बराबर 15 सेंटीमीटर। S बराबर 15 सेंटीमीटर। S का मान ज्ञात हो चुका है। लिखेंगे हीरोन सूत्र के द्वारा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस का मान ज्ञात है 15 सेंटीमीटर। जहाँ एस लिखा हुआ है वहाँ हम 15 सेंटीमीटर लिखेंगे। 15 माइनस ए 10, 15 माइनस 10, बी का मान हो गया 15 माइनस सी का मान 10। 15 गुना 15 में से 10 गया 5 गुना 5 गुना 5। अब हम इसे आगे लिखते हैं। 15 को खंड कर सकते हैं, 5 तिया 15, 5 गुना 5 गुना 5 लिख सकते हैं। सभी को खंड कर लिए। इसमें सभी का जो जोड़ा लगता है उसे लिख लेते हैं। जिसका जोड़ा नहीं लगता है अंतिम में लिख लेते हैं। जोड़े में से एक को बाहर करेंगे, 5 गुना 5। जिसका जोड़ा नहीं लगा है उसे हम लोग रूट में ही रखेंगे। गुना करेंगे, 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25/√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप √3 का मान बैठाकर भी इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं। आंसर, यह हमारा आंसर आ गया। यहाँ लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 25/√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एग्जाम्पल,
एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दोनों बराबर भुजाओं में से प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर है तथा वह भुजा जो बराबर नहीं है 8 सेंटीमीटर लंबाई की है। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसकी दो भुजा ए सी और बी सी बराबर है। माना कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए सी इक्वल बी सी इक्वल 5 सेंटीमीटर। इसमें प्रश्न में दिया हुआ है कि जिसकी दोनों बराबर भुजाओं में से प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर है, अर्थात ये 5 सेंटीमीटर है, ऐसी बी सी 5 सेंटीमीटर है, ये दोनों भुजाएं इक्वल है, बराबर है, तथा वह भुजा जो बराबर नहीं है 8 सेंटीमीटर लंबाई का, तो बराबर नहीं है, ए बी है 8 सेंटीमीटर। मान लेते हैं ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर। त्रिभुज का परिमाप ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी 5 + 5 + 8 18 सेंटीमीटर। त्रिभुज का अर्ध परिमाप S बराबर त्रिभुज का परिमाप बटा 2 आप बराबर। अब त्रिभुज का परिमाप हमने लिखा है और त्रिभुज का परिमाप का मान 18 सेंटीमीटर आया है। 18 सेंटीमीटर बाय 2 लिख सकते हैं, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। 18 2 से काटेंगे, 9 दूनी 18, S बराबर 9 सेंटीमीटर। S का मान 9 सेंटीमीटर आया। अब हम हीरोन का सूत्र का प्रयोग करेंगे। हीरोन सूत्र के द्वारा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ ए बी सी इसमें से तो लिखे नहीं है, यहाँ पर कि ए बी सी नहीं लिखे हुए हैं, इसलिए यहाँ हम लोग लिख लेते हैं कि माना कि ए सी बराबर ए कोमा बी सी बराबर बी कोमा ए बी बराबर सी। अब हम लिख सकते हैं, सभी का मान यहाँ दिया हुआ है। ए सी का मान 5, बी सी का मान 5 दिया हुआ है, ए बी का मान 8 दिया हुआ है। रूट एस का मान 9 आ चुका था, 9, 9 में से 5 घटाएंगे, 9 में से फिर 5 घटाएंगे और 9 में से 8 घटाएंगे। रूट 9 गुना 9 में से 5 गया 4, 9 में से फिर 5 गया 4, 9 में से 8 गया 1। 9 को खंड कर सकते हैं, 3 गुना 3, 4 को भी खंड कर सकते हैं, 2 गुना 2, 2 गुना 2।
अब हमने आपको बताया कि यहाँ पर जोड़ा जो लगता है उसे हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं। 3 का जोड़ा 3 बाहर निकल गया, 2 का जोड़ा से 2 निकल गया और इस जोड़े से 2 निकल गया। सभी को मल्टीपल कर देते हैं। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल को हमेशा स्क्वायर यूनिट में लिखते हैं, ये हमेशा याद रहना चाहिए। ये एरिया निकल गया आंसर। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब करें।